अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जनाब आप सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाएं, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन है प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो गाइस चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास टाइम कम है, हमने अपना टॉपिक कवर करना है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह देखें ज़रा, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। आसान टॉपिक है ये अब आपके लिए, फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल था। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जो लेफ्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसका मतलब होता है मिक्स कर देना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी हाइब्रिड चीज़ें मौजूद होती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर भी हम हाइब्रिड जो होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व करते हैं। लाइक आप बात कर लें, जैसा कि आपने अगर बायो पढ़ी है इससे पहले मैट्रिक में, तो मेंडल्स की जेनेटिक्स थी, उसमें उसने गार्डन पी जो प्लांट्स थे उनका क्रॉस करवाया था। तो वो एक हाइब्रिड की एग्जांपल थी, मतलब जिसमें दो करैक्टरिस्टिक्स आ जाती थी। इसी तरह से जो है म्यूल खच्चर जो होता है वो हाइब्रिड होता है, गधे का और घोड़े का, तो दो स्पीशीज़ का, दो डिफरेंट स्पीशीज़ का। तो अब इसमें देखें, उसमें दोनों की करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। इस तरह आजकल फ्रूट्स हाइब्रिड आ रहे हैं, तो इस तरह से बीज भी हाइब्रिड आ रहे हैं, एनिमल्स भी हाइब्रिड आ रहे हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर दिया गया था। इनफैक्ट हम खुद भी हाइब्रिड हैं अपने पेरेंट्स के। तो हमारे अंदर पेरेंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं, मदर की क्वालिटीज़ भी होती हैं और फादर की क्वालिटीज़ भी होती हैं, और उनकी इवन जेनेटिक डिजीज़ भी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन का कलर वगैरह वगैरह, ये सारी जो हैं ये हमारी मतलब डिजीज़, ये हमारी ट्रेड्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। तो वी आर हाइब्रिड ऑफ देम। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दे देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। आप देखें, आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल हैं, बनाना है एंड डेट्स हैं। देन आप क्या कहते हैं, वो अलग-अलग हैं, उनकी शेप अलग है, उनकी एनर्जी वैल्यूज़ अलग हैं। आप उनको मिक्स करके दूध डाल के मिल्क शेक बना देते हैं। तो क्वांटिटी तकरीबन उतनी ही रहती है, लेकिन होता क्या है कि वो सबकी करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो जाती हैं। तो मिक्सिंग से पहले, मिक्सिंग के बाद अमाउंट सेम रहती है, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स भी सेम हो जाती हैं, पहले डिफरेंट होती हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आ जाएँ केमिस्ट्री की तरफ। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जब कोई एक एटम रिएक्शन करने लगता है ना, तो रिएक्शन करने से पहले उसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और मैं मिक्सिंग क्यों होती है ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, ये एक लेक्चर में मैं नहीं बता सकता। ये जब हाइब्रिडाइजेशन सारी पढ़ चुके होंगे फिर मैं बताऊंगा कि ये मिक्सअप क्यों होते हैं। सिंपल, सेकंड शेल है फॉर एग्जांपल, सेकंड शेल के अंदर ऐसे भी पड़ा हुआ है, पी ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, एस और पी उठ के मिक्स हो जाते हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो यार जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन आप यही वाली करेंगे, मैं लिख देता हूँ, अब यही डेफिनेशन करेंगे, आप बुक वाली नहीं करेंगे। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, हर जगह होल्ड करेगी। तो हम कहते हैं कि द मिक्सिंग, द फिनोमेना इन विच, प्रोसेस भी लिख सकते हैं, इन विच द ऑर्बिटल्स स्लाइटली different in energy are mix हो जाते हैं, mixed together। मार्कर नया है, थोड़ा बारीक लिख रहा है, अगर थोड़ा जूम इस पे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। are mixed together to produce a set of equivalent energy hybrid orbitals is called atomic ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन
यार अब इतना लंबा चौड़ा नाम हम नहीं बोलेंगे, हम इसको सिंपली जब भी बोलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन ही बोलेंगे, और सिंपली हाइब्रिडाइजेशन। अब हम जब भी बोलेंगे जस्ट हाइब्रिडाइजेशन ही बोलेंगे। ओके अच्छा यार, अब इसकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैटेगरीज देखेंगे तो उनसे एक्सप्लेन होगी, वैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बात भी लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। इसकी 3 टाइप्स हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। हम sp3 से स्टार्ट लेते हैं बिकॉज sp3 सबसे सिंपल है, ठीक है। तो sp3 से हम बात स्टार्ट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यार एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये भी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन। शफकत भाईजान आप भी ज़रा ध्यान से समझे, फर्स्ट ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिटेल है सेकंड ईयर की निस्बत। तो जब फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक आएगा, आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s, ये ONE वाला 1 लिखना आपने, 1s। अगर आप वैसे 1s लिख दें ना तो वो लगता है जैसे आप 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना। 1s एंड 3p THREE लिखना है, 3p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस। अब हाइब्रिडाइजेशन में ना 1-2 बातें मैं बता दूं आपको। मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिक्सिंग से पहले जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नहीं बनते हैं। 4 मिक्स हुए 4 नए बनेंगे, 3 मिक्स हुए 3 नए बनेंगे, 2 मिक्स हुए तो 2 नए बनेंगे। और मिक्सिंग से पहले उनकी शेप, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। मिक्सिंग के बाद उनकी शेप एंड एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाती है। ये बात अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। अब देखें ज़रा, एक s बोला मैंने, 3 p ऑर्बिटल्स बोले, टोटल कितने मिक्स हो रहे हैं? 4 मिक्स हो रहे हैं। तो टोटल बनेंगे कितने? 4 ही नए बनेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि मिक्सिंग से पहले उनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट थी, मिक्सिंग के बाद उनकी शेप एंड एनर्जी सेम हो जाएगी। तो देख लें, मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लूँ। प्रोड्यूस अ सेट ऑफ 4 equivalent energy sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। मुझे बताएं, डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सो समझ में आ जानी चाहिए, आसान सी डेफिनेशन है। अब मैं इसको ना थ्रू अ डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। हम बात करते हैं कार्बन की। लेट्स सपोज कार्बन जो है, कार्बन के अंदर 1s2 उसकी कन्फिग्रेशन होती है। अगर हम कार्बन की कन्फिग्रेशन की बात करें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़रा देखें, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते, एक इसमें आ जाता है, एक इसमें आ जाता है, और 2pz खाली रह जाता है। अब अगर हम बात करें इसके शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, ये पहला शेल है K शेल, ये दूसरा शेल है सारा L शेल, जो कि इसका वैलेंस शेल भी है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो वैलेंस शेल की होती है, वैलेंस शेल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम K शेल को इग्नोर कर देंगे। यहाँ वैलेंस शेल है, सेकंड L शेल है, हम L शेल की ही बात करेंगे। इसके अंदर ये 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और ऐसा प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। हम इसको थोड़ा मैं डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ, कॉन्सेप्ट डायग्राम के ज़रिए। देखिए, हम 2s को ड्रॉ करते हैं। आपको पता है 2s जो होता है स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है।
तो देखें लेट्स सपोज ये 2s है, इट्स 2s प्लस, अब 2px जो होता है वो अलोंग द x एक्सिस होता है, 2px जो y एक्सिस होता है अलोंग द y एक्सिस होता है, y ऑर्बिटल होता है अलोंग द y एक्सिस होता है, 2py बोलेंगे इसको। जो 2pz होता है वो अलोंग द z एक्सिस होता है। तो ये देख लें, दिस इज 2pz। अब देखिए मिक्सिंग से पहले इनकी शेप एंड एनर्जी डिफरेंट है। आफ्टर द मिक्सिंग क्या होगा, ये चारों आपस में मिक्स हो जाने हैं। तो चारों देखें ऐसे बनेंगे, इनकी एक लोब बड़ी हो जाती, एक लोब छोटी हो जाती है। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद है तो आपको पता होना चाहिए एक लोब छोटी और एक लोब बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में आ जाती है, तो ऐसे छोटा ऑर्बिटल होता है उसकी लोब ख़त्म हो जाती है, तो p वाली लोब और बड़ी हो जाती है। तो ये sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। वजह क्या है कि इन सब के अंदर 25% ऐसे करेक्टर है, 75% p करेक्टर है। ये भी आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। तो s लेकिन उसका करेक्टर तो रहता है ना, मतलब हम उसको इग्नोर ज़रूर कर देंगे, कह लें कि 25% ऐसे करेक्टर है, 75% p करेक्टर है हर ऑर्बिटल के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें, हम इसको ना एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे शायद ये बात आपकी समझ में ना आए। तो एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन की फॉर्मेशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन CH4। अच्छा अब देखें इसके अंदर एक कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन्स हैं, मतलब ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा सेंटर वाले एलिमेंट की देखते हैं। इसमें सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, हम कार्बन की कन्फिग्रेशन लिखे तो जो ऊपर कन्फिग्रेशन है वही आएगी। तो मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कार्बन। यहाँ पर देखें ये इसके, मैं कन्फिग्रेशन शो कर देता हूँ, मैं ऑर्बिटल्स को बॉक्सेस की मदद से शो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये है 1s, ये 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz आ जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स देख लें, इसमें 2 होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं, 2px में 1 और 2py में 1 और ये 2pz खाली रह जाता है। अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है, GS स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जब कोई एलिमेंट रेस्ट पोजीशन में है, वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब ऐसे में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 बनती है, वैलेंसी इज इक्वल टू 2। इसकी वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2 होती है। ये MCQ आ जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स ने यही पढ़ा होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो इस पर 4 पे निशान लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ये गलती आपने नहीं करनी। ग्राउंड स्टेट हो तो कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। होता क्या है कि जब इसके पास कोई दूसरा एटम रिएक्शन करने के लिए आता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और जो लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन होता है वो 2s से जंप करके खाली 2pz में चला जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है? रिपल्शन की वजह से। मैंने बताया जब किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो वो रिपेल करते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा 2s से ही जंप करके क्यों जाता है, वो 1s से क्यों नहीं जंप करता? द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि 2s जो है ये सेकंड शेल में है, ये वैलेंस शेल में है। अब यहाँ क्या होता है, ये तो वैलेंस शेल से भी नीचे वाला शेल है, तो इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 1s से जंप करके सीधा 2pz में चला जाए। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमेशा 2s से जंप करता है 2pz में। और जंप करने के लिए कंडीशन ये है कि आगे एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो वो जंप करेगा, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो जंप नहीं करेगा। इसके भी लॉजिक्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इससे अगली एग्जांपल्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें एक यहाँ एक और होता, फिर जंप करने का फ़ायदा ही नहीं होना था, फिर उसने नहीं करना था। क्यों नहीं करना था मैं आगे चल के बताऊँगा, आगे एग्जाम्पल्स आएंगी। अच्छा देखें, अब इसकी जो नई कन्फिग्रेशन है वो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है, वो देख लें ज़रा भाई, इधर ज़रा फोकस करना। अब इसकी जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, लुक एट दैट,
जो नई कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर ऑर्बिटल्स के नेम्स तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब यहाँ देख लें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही रहेंगे, ये 1 हो गया, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। नाउ दैट इज़ कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि एनर्जी में इंक्रीज आ गई हुई है स्टेट की। दिस इज एक्साइटेड स्टेट। मैंने बोला था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली वैलेंसी होती है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। इट्स वैलेंसी इज 4। ठीक होगी बात। एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। ये भी एमसीक्यू में आ सकती है बात। हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब होता क्या, तीसरे नंबर पे इसकी मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर से ये एक 2s और ये 2pxyz ये सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब जब ये मिक्स होते हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग साइंस, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी अब ये मिक्स होंगे तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नथिंग टू डू, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसी तरह से ड्रॉ करके जस्ट इनके नेम्स चेंज कर देने, अदरवाइज आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करना। देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लें कार्बन, अब यहाँ पर इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन वैसे की वैसे ही आएगी। बस फ़र्क सिर्फ ये करना है कि आपने हाइब्रिडाइज जो हो गए उनको इकट्ठा कर देना है और जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए उनको सेपरेट रहने देना है। तो यहाँ देखें ये है 1s। अब जो मिक्स हो गए मैं उनके नाम भी चेंज कर देता हूँ। ये sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 और दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। जी ज़फ़ीर मियाँ समझ आई बात की? हाँ जी एग्जैक्टली जो वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में होती है वही हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होती है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, अब इसकी वैलेंसी यहाँ पर भी 4 ही रहती है, इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। दैट मीन्स वैलेंस शेल के जो 4 ऑर्बिटल्स बने हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। दैट मीन्स वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जब स्पेस में ओरिएंट होते हैं तो 4 बॉन्ड एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पे जाके टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल डायग्राम। तो हम ऑर्बिटल डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, तो भाईजान ऑर्बिटल डायग्राम देखें इसकी। अब ऑर्बिटल डायग्राम रह गई है, बॉन्ड डायग्राम रह गई है बस, और उसके बाद जनरल 1-2 बातें लिखनी है हमने, तो बस 5 मिनट हमारे और लगेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम में देखें कार्बन है, आपने क्या करना है, इस कार्बन के अराउंड आपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, तीसरा यहाँ आ जाता है, तीसरा ऑर्बिटल यहाँ आ जाता है और चौथा ऑर्बिटल यहाँ आ जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनको शेड कर देता हूँ, मैं इनके मुंह लाल कर देता हूँ, ये लें, इनकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये देखें जी, चलें आप सोच रहे होंगे केमिस्ट्री भी थोड़ी सी खूबसूरत होती बेचारी, केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, मेरी आंख से देखो पगलो। अच्छा जी ये देखें अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब इनके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे, फिर CH4 बनेगा। अब देखें एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होती है आके, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होती है आके, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होती है आके। 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाती है। मैं पहले इनके मुंह रंग दूँ, मैं ग्रीन कर दूँ ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा इजाफा हो जाए कहीं हाइड्रोजन कम्प्लेक्स का शिकार ही ना हो जाए कि जी कार्बन ज़्यादा खूबसूरत है और मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हमें हाइड्रोजन लड़ाई होगी तो सपने में आके डराएगी ये आपको। लो जी ये इसकी डायग्राम बन जाती है। अब इनके ऑर्बिटल्स पे ज़रा गौर करें, ये रेड वाला sp3 था, यहाँ ओवरलैपिंग हुई है sp3 और s की, ऐसे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, कहीं पर लफ्ज़ s आ जाए मतलब सिग्मा बॉन्ड। 5s फार्मूला बताया था मैंने, सिंगल, सिग्मा, स्ट्रॉन्गर और स्टेबल और पता नहीं क्या क्या, तो अब भूल गया हूँ मैं। अच्छा देखिए sp3, ये भी sp3 और s का ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी sp3 s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी sp3 s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया।
तो इसके अंदर sp3s ओवरलैप से 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। FSC में नहीं, ECAT MDCAT लेवल पे जाके ये बात पूछी जाती है कि मीथेन के अंदर जो एक सिंगल बॉन्ड है वो किस ओवरलैप से बना है, S ओवरलैप से, sp3 से, sp3s ओवरलैप से, ऑल ऑफ देम। डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये कैसे बना। तो नहीं, अब आप जब तक MDCAT में जाना तब तक तो पढ़ लिया होगा ना, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखें, देन हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम इसकी बॉन्ड डायग्राम बनाते हैं। बॉन्ड डायग्राम देखें, बॉन्ड डायग्राम। तो भाईजान जो बॉन्ड डायग्राम है दैट इज़ क्वाइट सिंपल। ज़फ़ीर मियाँ ये थोड़ी सी बात रह गई है, अब मुझे पता आज मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, बस चलें हो जाएगी रिकॉर्डिंग इतनी सी। ये देखें, ये इसकी बॉन्ड डायग्राम है, तो इसको देखें, ये बॉन्ड डायग्राम है इस तरह से। अब इसका इंटरनल एंगल देखें तो 109.5 डिग्रीज का होता है। अब इसके अंदर आखिरी 4 चीज़ें आपने बतानी होती हैं। हाँ, ये बैक साइड पे जाता है ना, तो ये मैं किसी टाइम आपको मॉडल्स के ज़रिए भी शो कर दूंगा। तो देखें, इसमें आपने 4 चीज़ें बतानी होती हैं। एक आपने बताना है इसमें ज्योमेट्री कौन सी है, एक आपने बताना है इसका एंगल क्या है, एक आपने बताना है सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने हैं, और sp3 हिब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनते, वो भी मैं आगे चल के बताऊँ, बल्कि वो मैंने कल के लेक्चर में बताना है। तो यहाँ देखें, ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहीड्रल, 4 कोने वाली, एंगल इसका होता है 109.5 डिग्रीज का, और सिग्मा बॉन्ड्स इसके बनते हैं 4, और चारों sp3s ओवरलैप से बनते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। और अब बात यह है कि इसमें पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनता, ये मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में। मैं अब बताऊंगा जनरल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वैसे नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन कल को आपने ECAT MDCAT देना है तो आपको उनका पता होना चाहिए। तो कल का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हिब्रिडाइजेशन पे होगा कि किन किन कंडीशंस पे sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, और उसके बाद हम sp2 की तरफ जाएंगे। कल हम sp2 को भी एक्सेस कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। ज़फ़ीर में अगर जूम इन किया हुआ तो जूम आउट कर दें और हम बात को ख़त्म करें। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर देम लाइक द व्हाट्सएप आंसर, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स इन टाइम देखता हूँ और उनको मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो बाकी ये है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद आपके सामने 3 बार्स ओपन होती हैं, उनमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, बिकॉज इससे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की अलर्ट्स फिर आपको मिलती रहेंगी, और आपको बार बार जो है वो लिंक नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सेकेंड ईयर की सारी केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल पर आने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।